शांति। आज आप सुबह 4 बजे सभी उठे। क्यों उठे? क्यों उठे 4 बजे? रोज तो 4 बजे नहीं उठते होंगे घर पे, तो आज यहाँ क्यों उठे 4 बजे? हाँ, परमात्मा से मिलने के लिए। मिले? मिले? हाँ, कोशिश की। कौन मीटिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा? वो नहीं पहुंचा या हम नहीं पहुंचे? हम नहीं पहुंचे। हम उठे सुबह 4 बजे, खास उसके लिए मिलने के लिए उठे। ठंडी में निकलकर कमरे से बाहर भी आए, फिर हम पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्या हुआ? अगर हम ना मिलना चाहते तो हम उठते ही ना, हम सोए रहते। अब हम उठे, हम आए, कमरे से निकले, इधर कमरे में आए, तो कौन नहीं पहुंचा? वो नहीं पहुंचा, हम नहीं पहुंचे। हम नहीं पहुंचे, हम तो पहुंचे। हाँ, हम तो पहुंचे, पर कौन नहीं पहुंचा? मन नहीं पहुंचा, तो मन कहाँ पहुंचा? मन कहाँ पहुंचा? हाँ, मन कहाँ गया? अपनी चेकिंग करनी है कि आज सुबह हम 4 बजे उठे, आधा पौना घंटा हम यहाँ बैठे, हमने समय निकाला, स्थान चूज किया, प्रयास भी किया, विशेष आकर बैठे और हमने सब कुछ किया। और जिसने मिलन मनाना था वो ही उस पहुंचा नहीं, वो कहीं और चला गया। और वो कहाँ चला गया? कहाँ गया मन आज सुबह सुबह? एनीबडी? कहाँ गया था मन 4 बजे सुबह? नहीं, यू टू स्पेसिफाई। मन कहाँ गया आज सुबह? किसकी याद आई? क्या हुआ? किसी की तो आएगी ना याद, उसकी नहीं आएगी तो किसी और की आएगी। तो कहाँ कहाँ गया मन सुबह? हाँ, बच्चों में गया। और कहाँ गया? और कहाँ गया? अगर हम अपना स्टडी नहीं करेंगे तो हम रोज सुबह उठ सकते हैं और रोज मिलेंगे नहीं। जैसे हम जीवन में रोज पूजा करते आए हैं लेकिन मिले नहीं, हम रोज पाठ करते आए हैं लेकिन मिले नहीं, हम रोज जाप करते आए हैं लेकिन मिले नहीं, क्योंकि जिसने मिलना था वो भाग जाता था उस टाइम। बाकी हम सारी तैयारी कर लेते थे, जागरण भी करते थे, हवन भी करते थे, पाठ भी करते थे, मंदिर भी बनाए, घर में भी मंदिर बनाए, बाहर शहर में भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए, मूर्तियां भी रखी, सब कुछ किया। और सब करने के बाद जिसने मिलना था वो भाग जाता था, है ना? इट्स लाइक जिसका इलाज करना है तो हॉस्पिटल भी बनाए, डॉक्टर भी लाए, इक्विपमेंट भी लाए, सब कुछ लाए, और पेशेंट वहां पहुंचते समय रास्ते में भाग जाता था। और जो पेशेंट को लेकर जाने वाले लोग होते थे वो जाकर बैठ जाते थे डॉक्टर के सामने, लेकिन वो क्या कहते थे, डॉक्टर साहब वो जिसका इलाज करना था वो तो क्या हो गया, वो तो रास्ते में भाग गया। तो हम भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सेंटर, हर जगह आकर बैठ जाते हैं, अपने मन को लेकर भी आते हैं, लेकिन आने के बाद रास्ते में ही क्या हो जाता है, वो भाग जाता है। अब अगर हमने उसको कुछ नहीं किया तो हम रोज बैठेंगे और वो रोज भागेगा। जैसे कि आज तन तक भागता आया है, पहले मंदिर में भागता था, अब सेंटर पे भागेगा, बात तो एक ही है। तो अपने आप की चेकिंग कि मन सुबह कहाँ कहाँ गया, ऐसा क्या काम आया उसको 4 बजे? नहीं तो 4 बजे हम क्यों उठते हैं? क्योंकि उस टाइम मन को और कोई ध्यान नहीं आएगा। 4 बजे का टाइम क्यों रखा गया सुबह उठने का? क्या रीजन होगा? आपने सुबह उठ गए आप 4 बजे, आपने पूछा ही नहीं कि हम वही काम 6 बजे क्यों नहीं कर सकते, 4 बजे क्यों करना है? क्यों 4 बजे उठना है?
तो 4 बजे क्यों आधी रात को? 6 बजे क्यों नहीं हो सकता? कोई रीजन तो होना चाहिए ना उसका। अगर रीजन नहीं पता होगा फिर जाने के बाद नहीं उठेंगे। वाइब्रेशन शांत होती है मतलब क्या शांत होता है? किसका मन? हमारा मन तो पहुंचा ही नहीं, तो हमारा मन तो शांत नहीं था। क्यों 4 बजे उठते हैं? उस समय मॉर्निंग में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं, ऑक्सीजन आती है इसलिए। 4 बजे क्यों उठते हैं? और कोई काम का मौका नहीं होता, लेकिन फिर भी लग सकता है। 4 बजे हम इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 4 बजे मेजोरिटी दुनिया सोई हुई है। एटमॉस्फेयर पीसफुल भी क्यों होता है? एटमॉस्फेयर पीसफुल इसलिए होता है क्योंकि मेजोरिटी मन सोए हुए हैं। जैसे ही एक एक मन उठता जाएगा तो मतलब एक एक की सोच क्या होती जाएगी? चलती जाएगी। जैसे एक एक की माइंड चलती जाएगी तो वातावरण में वो वाइब्रेशन फैलते जाएंगे। जैसे रोड पर अगर जाना है तो हम कौन से टाइम पर जाते हैं कि ऐसे टाइम पर निकला जाए जहाँ ट्रैफिक कम हो। इंटरनेट पर भी बैठते हैं तो ऐसे टाइम पर बैठते हैं जब ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए हैं, तो बेटर कनेक्शन मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अगर आप सोच सुबह 8 बजे ऑफिस जाएं तो पीक ट्रैफिक मिलेगा, तो हम कहते हैं हम 7 बजे जाएंगे। लेकिन 7 के 7:30 भी हो गया तो रास्ते में फर्क पड़ जाएगा, है ना? तो 4 के 5 भी हो गया तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 5 बजे क्या हो जाता है? बहुत सारे मन जाग जाते हैं। आजकल बहुत सारे मन हैं जो 3-4 बजे सोते हैं, है ना? तो इसीलिए 4 से पहले नहीं और 4 के बाद नहीं। 4 ही वो टाइम है जहां सोने वाले सो जाते हैं और उठने वाले अभी उठे नहीं होते। 4 बजे वो टाइम है जहां आपके घर में आसपास सारे लोग भी सोए हैं। आप दिन को चेक करें, जैसे ही सब लोग उठते जाते हैं तो घर का वाइब्रेशन चेंज होता जाता है। कोई एक दिन बैठकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है कि हम 4 बजे उठे, घर का वाइब्रेशन कैसा है। फिर 6 बजे घर का वाइब्रेशन कैसा है। फिर 8 बजे घर का वाइब्रेशन कैसा है। रात के 8 बजे घर का वाइब्रेशन कैसा है। वही घर, वही लोग, वाइब्रेशन चेंज होता जाएगा। सुबह जब लोग उठेंगे तो भी मन थोड़ा रिलैक्स्ड है, वाइब्रेशन डिफरेंट होगा। शाम को वही लोग होंगे लेकिन तब तक मन क्या हो गया है? बहुत भारी है, थक गया है, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। तो अपने ही घर में अलग अलग समय पर अलग अलग वाइब्रेशन होता है, तो अपने ही घर में चेक करना होता है कौन से समय का वाइब्रेशन राइट है। तो अगर हम नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो कितने बजे गाड़ी चलानी चाहिए? जब मैक्सिमम ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें 4 बजे उठना है। अब सोचो 4 बजे उठ के भी मन नहीं लगा तो 6 बजे क्या करेगा? है ना? जब 4 बजे ही हमारा कनेक्शन नहीं लगा तो 6 बजे लगने का तो चांस बहुत कम है। हाँ, ज्यादा ही भागेगा। मन कहाँ कहाँ भागता है? मन कहाँ कहाँ भागता है? कहाँ कहाँ जाता है मन? सुबह उठते जब बैठते तो कहाँ कहाँ जाता है मन? बच्चे और वर्क प्लेस, बिजनेस और जिनसे रिश्ते हैं। जब मन उधर गया, आपने उसके लिए कुछ किया? फिर सपोज आप बैठे, आपने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक थॉट क्रिएट की, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ। बीच में मन ने कुछ और बोला। क्या बोला? जिनको बच्चे याद आए, मन ने क्या बोला उस टाइम? मेरे को आएगा नहीं एग्जाम्पल, तो मन ने क्या बोला बच्चों के बारे में? 4 बजे क्या करेंगे?
अभी क्या करना था? मन को इमिजिएटली क्या बोलना था? नहीं सोचना चाहिए, नहीं, उसने जो बोला उसका तुरंत उसको क्या करना? आंसर देके। हमने नहीं दिया, हमने उस थॉट को रोका नहीं, चेक नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो वो फिर और उस डायरेक्शन में चलता रहा। सपोज हम किसी और के साथ बैठे हैं बात करने के लिए, ठीक है, और हम उनसे ऑफिस के बारे में बात करना चाहते हैं। हमने 2 लाइन ऑफिस की बोली, सामने से वो व्यक्ति रात की पार्टी के बारे में बात करना शुरू करता है, तो हम उसको ऊपर से क्या कहते हैं? हम ऊपर से क्या कहेंगे उसको? हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पार्टी के बारे में बात करना शुरू करता है तो हम भी पार्टी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो वो 1 घंटे की मीटिंग जो ऑफिस के काम के बारे में थी, वो ऑफिस के बारे में होने के बजाय क्या हो जाती है? किसी और चीज के बारे में हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है, हम काम के बारे में बात करना शुरू करते हैं, सामने से वाला व्यक्ति कहता है आज रात की पार्टी के लिए क्या क्या ऑर्डर करना है, तो ऊपर से हम क्या कहते हैं? हम ऊपर से क्या कहते हैं? पहले ये वाला काम करें, बाद में वो वाला काम करेंगे। अब वो सुनता है, लेकिन 2 मिनट के बाद वो फिर बोलता है लेकिन आज रात को हम क्या करेंगे? तो फिर हम ऊपर से उसको क्या बोलेंगे? अभी बोला था ना कि इसकी बात हम 1 घंटे बाद करेंगे। 1 बार बोलेगा वो, 2 बार बोलेगा वो, 3 बार बोलेगा, फाइनली वो क्या करेगा? वो चुप होगा, फिर वो 1 घंटे बाद बोलेगा। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे नहीं कुछ भी, तो फिर तो उसने जो बोलना है वो बोलेगा। इसी तरह मन ने क्या किया? हम आए, सुबह उठे, यहाँ बैठे, हमने कहा परमात्मा को याद करना है, बीच में मन ने कुछ और कहा और हमने उसको कुछ नहीं बोला, तो फिर तो वो कहने ही लग गया ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो मन ऐसी ऐसी बातें करना शुरू करता है जो बहुत दिन से उसने की ही नहीं होती, क्योंकि इतना तो बाई चांस तो उसको चांस दिया है खाली बैठने का, नहीं तो बैठते ही नहीं, उसकी बात सुनते ही नहीं। तो किसी को अगर कोई मिल जाए बहुत दिन बाद बात करने के लिए, तो फिर वो अपना कितना सुनाएगा, है ना? इतने समय से जो भरा हुआ है, वो उसने जो सुनाना है वो सुनाना शुरू करेगा। हम उसको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, तो वो क्या करना शुरू करेगा? वो सुनाता जाएगा। 4 के 5 कब बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और अगर बीच में आंख बंद कर ली तो नींद भी होके पूरी हो जाएगी। तो क्या होता है, 4 बजे सुबह उठ के मेडिटेशन के अलावा बाकी सब कुछ हो जाता है। नींद भी हो जाती है, अपने आप से बातें भी हो जाती हैं, जो जो सॉल्व करना था वो भी आ जाता है माइंड पे। मेडिटेशन नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मन ने कुछ कहना शुरू किया, हमने उसको समझाकर चुप नहीं किया। और ये हमें सिर्फ सुबह 4 बजे नहीं करना, ये हमें कब करना है? ये हमें सारा दिन करना है, तब तो वो हमारा कहना मानेगा। अगर एक बच्चा 23 घंटे मेरा कहना नहीं माने और हम सोचे सिर्फ सुबह 4 बजे वो हमारा कहना माने, तो ऐसा होने वाला नहीं, ये होने वाला नहीं। अगर उस बच्चे को डिसिप्लिन करना है कि मैं बोलूं उठ तो उठ, मैं बोलूं बैठ तो बैठ, मैं बोलूं खा तो खा, मैं बोलूं सो तो सो, डिसिप्लिन्ड बच्चा, तो ऐसा डिसिप्लिन्ड बच्चा सिर्फ सुबह 4 बजे नहीं होगा। अब क्योंकि इस बच्चे को सारा दिन डिसिप्लिन नहीं किया, तो फिर वो सुबह 4 बजे थोड़ी डिसिप्लिन होगा। वो सारा दिन ही उछल कूद करता है, तो उसने 4 बजे उठ के भी क्या करना शुरू किया? उसने उछल कूदी शुरू की। आपने कहा बैठ बैठ, उसने कहा कौन हो तुम? फिर हमने कहना शुरू किया मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं। और फिर हमने बाहर भी बहुत सारी बातें सुनी, मन तो चंचल है, मन तो ऐसा है, मन तो वैसा है। फिर हमने कहा ये मन कैसा है? ये तो आउट ऑफ कंट्रोल।
क्या हमारा मन हमारा कहना मानेगा? क्या हमारा मन हमारा कहना मानेगा? क्या हमारा मन हमारा कहना मानेगा? क्या दूसरों का मन हमारा कहना मानता है? क्या हमारा मन हमारा कहना मानेगा? हाँ, हमारा ही मानेगा, लेकिन कब मानेगा? जब उसको कुछ कहेंगे तब तो मानेगा। कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ट्रेन भी नहीं करना पड़ता। ये सारे वर्ड्स ही ठीक नहीं है, ये बड़े डिफिकल्ट वर्ड है। माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को ट्रेन करो, माइंड को कुछ नहीं करना है। उससे बात ही कब की? एक बच्चा है, उसको कभी सिखाया ही नहीं। उसको सपोज एक बच्चे को बचपन से सिखाया ही ना जाए कि खाना कैसे खाना है। सिर्फ इतनी छोटी सी चीज ले लो, एक बच्चे को बचपन से नहीं सिखाया खाना कैसे खाना है, तो अब उसके सामने जब सब कुछ पड़ा होगा प्लेट पे, तो वो खाना कैसे खाएगा? वो कैसे खाएगा? उसको कभी नहीं सिखाया किसी ने कि खाना कैसे खाना है, तो वो कैसे खाएगा? फिर गिरेगा। चम्मच यूज करना है कि कांटा यूज करना है वो भी उसको मालूम नहीं है। वो कांटे से दाल भी उठाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको तो किसी ने सिखाया ही नहीं। तो उस आधे प्रोसेस में कुछ गिरेगा, कुछ इधर गिरेगा, कुछ मुंह में जाएगा, कोई नीचे गिरेगा। तो आसपास के लोग क्या कहने वाले हैं? कैसा बच्चा है? माँ बाप ने सिखाया नहीं। हमारे मन के माँ बाप कौन? अब ये मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इसका सोचता है, कभी उसका सोचता है, कभी इतना गंदा सोचता है, कभी इतना बुरा सोचता है, कभी इतना गुस्सा हो जाता है। ये ऐसा उछल कूद क्यों करता है? इसके माँ बाप ने कभी इसको सिखाया ही नहीं। सिखाया कभी हमने अपने मन को कि क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या नहीं सही है, कितना सोचना, कितना नहीं सोचना? किसी ने नहीं सिखाया। बचपन से हमारे जो लौकिक शारीरिक माँ बाप है, उन्होंने भी क्या सिखाया? क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कितना बोलना, कैसे व्यवहार करना, कैसे लिखना, कैसे पढ़ना, कैसे सोचना नहीं सिखाया किसी ने। नहीं सिखाया ना किसी ने। ना हमें किसी ने सिखाया, ना हमने आगे अपने बच्चों को सिखाया। सबने सोचा कि ये सोचना तो अपने आप ही होता है, इसमें क्या करना है सीख के। तो जिस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो चीज तो अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चल रही है, उसको तो पता ही नहीं है क्या करना है। अब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू करेंगे कि क्या सोचना, क्या नहीं सोचना। अब अगर वो बैठकर मन किसी के बारे में बुरा बोल दे जा रहा है, उसने ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, भगवान उसको सजा दे, वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। उसको कभी बताया ये क्या सोचते हो? ऐसा सोचना चाहिए कभी? उसको हमने क्या कहा? हाँ राइट है ना, किया ही उन्होंने ऐसा मेरे साथ, तो तू और सोच। बेचारा तू, तुम्हारे साथ तो सब लोग ही बुरा करते हैं, तू और सोच। तो हमने अपने मन को लिबर्टी दे दी, तो सोचता जा ऐसा। अब इतने सालों से उसको कैसे भी सोचने दिया, और फिर एक दिन सुबह 4 बजे उठ के आ गए और कहा चल बस अभी। तो वो तो होने वाला नहीं है। और फिर जब हम एक दिन उठते हैं, 2 दिन उठते हैं और नहीं होता, फिर हम कहते हैं मेरे से तो मेडिटेशन होता ही नहीं, और फिर हम करना ही बंद कर देते हैं। तो ये अभी हमें बेसिक पे वापस जाना पड़ेगा कि अगर मुझे अपने मन को, मुझे चाहिए कि मैं जहां चाहूं, जो सोचना चाहूं, जितनी देर सोचना चाहूं, जिसके बारे में सोचना चाहूं, जैसा सोचना चाहूं, वैसा अगर मन मुझे चाहिए, तो वो मन के साथ थोड़ा क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है। किस किस के बच्चे हैं, याद है कैसे उनको पाला था? याद है जब वो छोटे थे तो कैसे सिखाया था? वैसे ही सिखाना है बिल्कुल। मन बिल्कुल एक बच्चे की तरह है।
एक बच्चे को कैसे हम बड़ा करते हैं। सिर्फ एक बच्चे के 6 महीने से 3 साल की एज को देख ले, हम उसको एक एक चीज सिखाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब वो कितनी बार भी गलत करे, हम उसको क्या करते हैं। सपोज एक बच्चा मिट्टी उठा के खाता है, ठीक है, या नीचे कोई गिरा हुआ खाना वो जमीन से उठा के खाने लगता है। उसको क्या पता कि खाना नीचे गिरेगा तो नहीं खाना है उठा के। तो पहली बार वो क्या करता है, खाना नीचे गिरा तो वो क्या करता है, वो उठा के खाता है। कुछ बच्चे होते हैं प्लेट का नहीं खाएंगे, लेकिन नीचे गिरा हुआ वो जरूर खाएंगे। अब हम क्या करते हैं, क्या उस बच्चे को खाने देते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं, क्या बोलेंगे आप उसको, नहीं खाना चाहिए। फिर वो फिर उठाएगा, फिर क्या करेंगे, नहीं खाना चाहिए। फिर वो फिर उठाएगा, फिर क्या करेंगे, मतलब जितनी बार भी वो करेगा हम उसको रोकते जाएंगे या करने देंगे। सपोज वो एक बार नहीं 10 बार करे, फिर 100 बार करे, फिर गिव अप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब हमें एक बच्चे को सिखाना आता है, सेम चीज इधर करनी है। वो एक बार कुछ ऐसा सोचेगा जो सही नहीं है, उसको बोलो ऐसा नहीं, ये सोचना, ये सोचना, इससे मुझे भी दर्द होता है, मेरे शरीर को भी दर्द होता है। उस आत्मा के बारे में हम क्या वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी वो वाइब्रेशन जाता है। वो 2 मिनट के बाद फिर वही थॉट क्रिएट करेगा। उसको फिर समझाओ, 5 मिनट के बाद वो फिर वही बात बोलेगा। जैसे अपने बच्चे पे गिव अप नहीं किया, वैसे इस मन पर भी गिव अप नहीं करना है। लेकिन हमने उसको कभी नहीं बोला कि ऐसा नहीं सोचना है, तो वो ऐसा सोचता ही गया। और आज हम उस स्थिति पर पहुंचे कि हमें ये पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या सोचना सही है, क्या सोचना सही नहीं है। क्या दूसरों के बारे में परचिंतन करना सही है, क्यों सही नहीं है ही वो गलत और बुरे। तो सोचे कि नहीं सोचे उनके बारे में। उन्होंने गलत ही इतना किया, अभी कैसे अच्छा सोचना। किसी ने मुझे धोखा दिया, अब उसके बारे में बुरा सोचे। किसी ने हमारी इंसल्ट की, अब उसके बारे में बुरा सोचे। ऑटोमेटिकली एक जना कुछ बोल रहा है, अगर उसको रोकेंगे नहीं और समझाएंगे नहीं तो वो क्या करता जाएगा। जैसे आपके साथ कोई बैठा है, उसको किसी ने धोखा दिया तो वो बोलता जाएगा। अब आपका रोल क्या होगा, एक रोल ये होगा जो बोलेंगे अच्छा उसने गलत किया तेरे साथ, तू उसके साथ डबल गलत कर। एक दोस्त ऐसे होते हैं। दूसरे दोस्त कैसे होते हैं, दूसरे दोस्त कह रहे हैं उसने किया ना, छोड़ ना, तुझे क्या करना है, चल खाना खाते हैं चल के। एक दोस्त होते हैं उसने ऐसा किया, तू जाके उसका डबल कर। हम अपने कैसे दोस्त हैं, मेरा मन मेरा दोस्त है या मेरा मन ही मेरा दुश्मन है। मेरा मन मुझे कैसी राय देता है। हम कौन से युग में रहते हैं। कलयुग में चारों तरफ वाइब्रेशन कैसी है। कलयुग में चारों तरफ वाइब्रेशन नफरत की है, गुस्से की है, दर्द की है। अब इस फ्रीक्वेंसी के बीच हम रहते हैं, तो ये सारी वाइब्रेशन का असर हमारे ऊपर आने वाला है। तो हमारा मन अगर इसको किसी ने तकलीफ दी है, तो ये मन भी कौन सी फ्रीक्वेंसी से जवाब देगा सारा, वो यही वाली वाइब्रेशन से देने वाला है। क्योंकि सारा दिन ये वाइब्रेशन ही कौन सी में बैठा हुआ है,
तो इसने सिग्नल्स ही कौन से कैच किए हुए हैं सारे, तो ये वैसे ही राय देगा। अब इस मन को रोज सुबह हम आधे पौने घंटे के लिए ज्ञान देना शुरू करते हैं कि गुस्से का हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है, नफरत किसी से करेंगे तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट हमारा उस आत्मा के साथ कितना क्रिएट हो जाएगा, शरीर पर हमारे कितना असर पड़ेगा, खुशी पर हमारे कितना असर पड़ेगा। ये हमने इस मन को रोज आधा पौना घंटा सुबह ज्ञान देना शुरू किया। जैसे हमने इसको ज्ञान देना शुरू किया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज होने शुरू हो गई। अब अगर ये मन को कोई धोखा देगा तो इसके पास बेटर राय है देने के लिए। हम संत महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? हम कहेंगे महात्मा जी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम हमारी, सब कुछ हमें पता है, फिर हम उनके पास क्यों जाते हैं राय लेने के लिए? या हम कोई बड़ों के पास क्यों जाते हैं राय लेने के लिए? उनकी जो राय होगी वो हमारे लिए अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो या तो एज के अनुभव से आ रही है, या वो ज्ञान के अनुभव से आ रही है, या उस परिस्थिति को क्रॉस करने के अनुभव से आ रही है। ठीक है ना? तो हम किसी के पास राय लेने जाते हैं। अगर हम अपने ही मन को रोज ज्ञान देना शुरू करते हैं तो हमें राय लेने किसके पास जाना चाहिए? हमें किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, रोज रोज कौन से महात्मा जी के पास जाएंगे अपनी हर बात लेकर? और किसी के पास अगर हम चले भी जाएं, राय ले भी लें, कोई हमें कह भी दे कि छोड़ो वो बात, क्षमा करो, वो उनके मन ने एक लाइन कही, लेकिन 24 घंटे किसके मन के साथ रहना पड़ता है? तो कोई हमें अच्छे से अच्छी राय भी दे, हमें आशीर्वाद भी दे, लेकिन रहना किसके पास पड़ता है? तो जब तक वो मन अच्छी राय देना शुरू नहीं करेगा तब तक सही रास्ते चलना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए मेडिटेशन करने से भी पहले हमें मन को डिसिप्लिन करना है। मन को डिसिप्लिन करने के लिए मन को सही राय देनी है। मन को सही राय देने के लिए पहले मन को ज्ञान देना है। इसीलिए ज्ञान लिए बिना योग नहीं होता, क्योंकि योग में बैठ सकते हैं लेकिन मन इधर उधर का सोचेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान की कोई थॉट्स तो है ही नहीं, अच्छी राय तो उसको सारा दिन में दी नहीं, तो वो कैसे सही सोचेगा? फिर हम यहाँ आए, हमने ज्ञान की बातें सुनी, तो मन ने कुछ और सोचना कभी कभी शुरू किया या नहीं किया? क्या नई बात कल से ली? नहीं मतलब पहले से पता थी, लेकिन एक रियलाइजेशन, कौन सी बात कल से ली? पॉजिटिव सोचना है और शांति से रहना है, और विल पावर बढ़ाना है, और सोल कॉन्शियसनेस में जाना है। ठीक है? अब 4 बातें भी अगर ले ली तो मन कुछ नया सोचना शुरू करेगा। अगर वो ज्ञान भरा ही ना होता तो वो सोचता ही नहीं उस डायरेक्शन में। नहीं तो वो सारा दिन क्या सोचता, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इसने मेरे से ऐसे बात क्यों की, छोटा होकर उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, फुल टाइम बॉडी कॉन्शियसनेस। तो उसने जाना ही नहीं है दूसरी तरफ। अब अगर इतना बॉडी कॉन्शियस सोचते सोचते सुबह 4 बजे आकर बैठ जाए, सुबह 4 बजे क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठ जाए, तो भी जंगल में जाके भी मन किसके बारे में सोचने वाला है? क्योंकि इसको कुछ और तो भरा ही नहीं, तो जो इसके अंदर भरा हुआ है वही चलेगा ना। सीडी पे सारा दिन जो रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको प्ले करेंगे तो वही प्ले होगा। तो सारा दिन में जो रिकॉर्ड करते हैं वो सुबह 4 बजे प्ले होता है।
तो अगर हम चाहते हैं कि कल सुबह 4 बजे हमारा मेडिटेशन अच्छा हो, तो हमें ध्यान रखना होगा आज सारा दिन इस पे क्या रिकॉर्ड किया। जो रिकॉर्ड होगा कल सुबह वो 4 बजे प्ले होना शुरू हो जाएगा। जब माइंड साइलेंस में हम उसको बिठाते हैं तो सबकॉन्शियस में जो स्टोर किया होता है सारा, वो सब ऐसे 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 खुलता जाता है। उसको जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। मेडिटेशन में मन को जबरदस्ती दबाना नहीं है। कोई मन हमारा जबरदस्ती दबने वाला, रुकने वाला नहीं है। और जबरदस्ती अगर दबाते हैं तो वो सर दर्द होता है, तो वो कभी भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप रोज सुबह सुबह इस मन के अंदर, आत्मा के अंदर ज्ञान भरना है। ज्ञान भरे बिना अच्छी थॉट ये मन सारा दिन में क्रिएट करे, ये इस समय पॉसिबल नहीं है। क्यों इस समय पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वातावरण बहुत बहुत अधिक दूषित है। अगर हम आज हर एक का मन खोल के देख लें, क्या लगता है क्या निकल कर आएगा? सपोज कोई मशीन बने जिससे हर एक का मन दिख जाए, तो इस दुनिया में रहने का मन नहीं करेगा। उसके बाद कहेंगे ऐसी जगह पर हम रहते हैं क्या? हाँ, वो उसका मन हमारा खुद ही डर जाएगा हमारे अपने थॉट से देखकर। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वो हम सिर्फ अपने मन के साथ नहीं रह रहे हैं। हर एक जो सोच रहा है वो वाइब्रेशन इस हवा में। जैसे हम आज कहते हैं कि दिल्ली की हवा अच्छी नहीं है, कहते हैं ना, तो फिर वो सारा दिन स्टैटिस्टिक्स आता रहता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ये, इतना ये, इतना ये। अब ये बताएं, दिल्ली की हवा में गुस्सा कितना है? दिल्ली की हवा में नफरत कितनी है? कितनी होगी? टोटल ऑफ सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके मन को अगर कंबाइन कर दें, वो दिल्ली की हवा है, वो दिल्ली की वाइब्रेशन है। और हम उस हवा को ही रोज लेते हैं। इसीलिए अगर हम कोई ऐसे शहर में जाते हैं, सपोज कोई गांव में जाते हैं, या जैसे हम हिमाचल में छोटे से कोने में चले जाएं, जहां के लोग कैसे हैं? बड़े सिंपल हैं, इनोसेंट हैं, भोले हैं। अब वहां हमें क्या लगता है, ये सब लोग कैसे भोले हैं? है ना, कोई होना चाहिए ना, कोई भोला होना चाहिए, कोई टेढ़ा होना चाहिए। ये सारे क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो सारे ही वो हवा लेते हैं ना, वो सारे वो हवा लेते हैं। अब अगर हम वहां जाके रहना शुरू करते हैं, थोड़े दिन में हम भी भोले हो जाएंगे, क्योंकि हम उस वातावरण की हवा रोज वाइब्रेशन लेंगे। और वहां से कोई दिल्ली आकर रहने लग जाए, इसीलिए लोग कहते हैं नेपाल से किसी छोटे लड़के को ले आते हैं अपने यहाँ, वॉचमैन बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो पहले जब आया था तब तो बहुत सीधा था, अब ये कैसे हो गया? अब उसने हवा कौन सी ली इतने सालों से? तो उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसके ऊपर? तो हम जहां रह रहे हैं वो सारी वाइब्रेशन है, सम टोटल ऐसा। और उस वाइब्रेशन को हम सारा दिन ले रहे हैं, हम नहीं बचा सकते अपने आप को। जैसे हम दिल्ली हम रह रहे हैं, तो हम उसकी हवा से हम बच ही नहीं सकते।